कभी सोचा है कि आरबीआई कितना पैसा छापेगी, ये कैसे डिसाइड होता है? सबसे बड़ा सवाल, क्या पैसे छापने के लिए गोल्ड जरूरी है? तो जवाब है नहीं। भारत ने बहुत पहले ही गोल्ड स्टैंडर्ड को बाय कर दिया था। पहले जो भी रुपया छपता था वो गोल्ड या फॉरेन रिजर्व से फुली बैक्ड होता था, लेकिन आज हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करते हैं। लेकिन ये क्या बला है? इसका मतलब ये कि आरबीआई को सिर्फ 200 करोड़ का रिजर्व रखना है, 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज। टेक्निकली अगर एक बार 200 करोड़ का रिजर्व आरबीआई के पास है तो वो कितना भी पैसा छाप सकता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आरबीआई फिर कितना पैसा छाप सकता है? ये कैसे डिसाइड होता है? ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली, मार्केट में कैश की डिमांड कितनी है, और दूसरा, कितनी करेंसी ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। इसके 4 मेजर फैक्टर्स हैं: इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, डिजिटल एडॉप्शन एंड सीजन्स। आरबीआई हर दिन इन फैक्टर्स को ट्रैक करता है और जितना पैसा चाहिए उतना छाप लेता है। हमारी इकोनॉमी या जीडीपी तेजी से ग्रो हो रही है। जितनी ज्यादा ग्रोथ उतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन, और जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन उतना ही ज्यादा पैसा चाहिए, और आरबीआई को मिल जाता है रीजन ज्यादा नोट छापने का। लेकिन अगर पैसा छापना इतना ही आसान है तो सरकार बहुत सारा पैसा छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? क्योंकि ज्यादा पैसा छापना महंगाई बढ़ा सकता है। इसको ऐसे समझो, अगर मार्केट में ज्यादा पैसा होगा तो लोग खर्च भी ज्यादा करेंगे और अल्टीमेटली चीजें ओवर एक्सपेंसिव यानी महंगी हो जाएंगी, जो आरबीआई नहीं चाहता। इसलिए आरबीआई ज्यादा पैसा छापना अवॉइड करता है। लेकिन यार, यूपीआई की वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शन तो बढ़ रहा है ना, तो कैश से क्या ही फर्क पड़ेगा? हाँ, ये तो है, लेकिन स्टिल 70% से ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश में ही होती है। इसलिए आरबीआई बस उस डिमांड को पूरी करता है। इवेंट्स जैसे शादियां, दिवाली, इलेक्शन वगैरह डिमांड को अचानक से बढ़ा देते हैं। आरबीआई इनके पुराने ट्रेंड को एडवांस में स्टडी करता है। हाँ, आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा छाप सकता है, लेकिन वो उतना ही छपता है जितनी भारत को जरूरत है, क्योंकि अति तो हर चीज की बुरी होती है।